हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर अपना इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ कि इसका बेसिकली इंट्रो क्या है। तो इसमें एक बच्चा होता है फ्रांस, इसका नाम फ्रांस होता है या और बेसिकली स्टोरी क्या है कि जहाँ फ्रांस रहता है ना, तो वहां पे ना एक वॉर हो रही थी, यानी कि प्रुशिया एक फ्रांस को पर्शियन वॉर हो रही थी, जिसके चलते जो प्रुशिया है वो जीत चाहता है, यानी जर्मनी से अ, यहाँ पे लिखा है और जो इस स्टोरी में जो एल्सासे होता है और लोरेंस होता है वो प्रुशिया में चले जाता है। प्रुशिया जो है वो जर्मनी से जीत जाता है और जो दो विलेज टाइप के हम बोल सकते हैं एल्सासे और लोरेंस, वो जो होता है प्रुशिया के अंदर आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके ऑथर कौन है। तो इनके ऑथर है अल्फोंसे डॉटेड। तो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। इन कभी कभार ना बोर्ड जो होता है ना एक एमसीक्यू भी पूछ लेता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रीड कर ले कि क्या क्या लिखा हुआ है इसके में। तो एक हम गो थ्रू कर लेते। अल्फोंसे डॉटेड जो थे वो ना एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, जो कि इनके ये दे रखा है कि 1840 टू 1897 तक इनकी लाइफ स्पैन रही है। और ये लिखा है फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। जो लास्ट लेसन है उनका एक सेट है इन द डेज ऑफ फ्रांसको पर्शियन वॉर, यानी कि उनका जो मेन वो था, क्या बोलते हैं, नॉवल था, वो ये है द डेज ऑफ फ्रांस वॉर, फ्रांस को प्रुशियन वॉर। तो इसका ये हिस्सा रहा है, ये जो चैप्टर है ना इसका एक पार्ट रहा है। तो उसी इस पूरी नॉवल में से ही हमने ये लिया है, एक पार्ट लिया है। तो यही है द लास्ट लेसन, ठीक है। द फ्रांस वाज डिफीटेड बाय द प्रुशिया, वही मैंने बताया, फ्रांस जो थी वो प्रुशिया से हार गई थी। बिस्मार्क पर्शिया हैज कंसिस्ट ऑफ द नाउअडेज नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड। और प्रुशिया के अंदर ये है, सॉरी मैंने गलती से तब वहां पे जर्मनी बोल दिया था, तो जर्मनी, पोलैंड ये और ऑस्ट्रिया इस प्रुशिया के अंदर ही आते हैं। तो इन तीनों से हार गई थी और ये सारे फ्रांस से ले लिए गए थे। मैंने उधर शायद बोल दिया होगा कि जर्मनी हार गई थी, बट नहीं, फ्रांस हार गई थी और प्रुशिया जीता था। तो और एल्सासे लोरेन जो थे, दो विलेज जो थे, वो प्रुशिया के हैंड में आ गए थे। अब क्या होता है ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे। तो अगर मैं बताती हूँ, फिर एक दिन ऐसा ही होता है कि जो फ्रांस होता है ना, वो रोजाना की तरह अपने स्कूल जा रहा होता है। तो रास्ते में अपना व्यू देख रहा होता है, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसका टीचर ने उसको होमवर्क दिया होता है कि पार्टिसिपल्स याद करके आना, सुनेंगे। लेकिन वो याद नहीं करता है क्योंकि उसको सब्जेक्ट ही नहीं पसंद, उसको टीचर ही नहीं पसंद। तो फिर जब वो स्कूल आ रहा होता है तो ही वॉज एंजॉइंग द वेदर, कि बर्ड्स कैसे चॉपिंग कर रही है, कितना सुहाना दिन है वगैरह वगैरह। एंड देन वो नोटिस करता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज्यादा भीड़ जमी पड़ी हुई है। अब वहां पे उसको हमेशा बड़ी बुरी खबर सुनने को मिलती है, तो वो इतना नोटिस नहीं करता। वो चाहता है कि उसको लेट हो जाती है, वो सुबह लेट उठा होता है तो वो लेट हो जाता है स्कूल के, तो भागते भागते हुए जाता है। वो भागते भागते जाता है तो फिर उसको एक वॉचर होता है, ब्लैक स्मिथ वॉचर होता है, उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, वॉचर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने नहीं लिखा, लिखा हुआ पहले से, वॉचर ब्लैक स्मिथ। वो उसको रोकता है, बोलते ज्यादा जल्दी मत जाओ, कोई फायदा नहीं है, सब शांति रहेंगे। तो वो सोचता है कि उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन वो तभी भी चल जाता है। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कोई शोर शराबा ही नहीं है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो बेल रिंग होती है, बच्चों की झलने की हंसने की आवाज आती है, बट वैसा कोई है ही नहीं, कोई मतलब यूनिसन ही नहीं हो रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि संडे के सुबह आ गए हो स्कूल तुम, जैसे कि संडे के सुबह कोई होता ही नहीं है वैसे आ गए हो। तो फिर वो जाके देखता है, उसका मतलब प्लान ये बनाया होता है उसने कि वो क्या करेगा। वो लेट हो चुका है, पहले ही लेट हो चुका है स्कूल के लिए भी, तो उसने प्लान बनाया होता है कि वो जैसे ही बाकी बच्चे क्लास के अंदर जा रहे होंगे तो उनके साथ ही एक साथ चले जाएगा और अपनी सीट पे जाके बैठ जाएगा। इससे वो सर को दिखेगा भी नहीं और आराम से आके अपनी सीट पे भी बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है कि सब जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि सब लोग पहले से ही बैठे हुए हैं। अब वो घुसे तो किसके साथ घुसे अंदर। फिर वो देखता है कि जो उसके सर है, जो कि स्ट्रिक्ट सर है, उनके पास एक रूलर है, एक रूलर यानी स्केल है बड़ी सी, और उन्होंने अपने अंडर आर्म्स के अंदर उसको दबा के इधर से उधर वॉक कर रहे हैं, ठीक है। और उनको लगता है कि ये सी स्केल से वो टैप करते हैं, मतलब वो टैपिंग, मतलब रूलर उनके हाथ में था लेकिन टैपिंग की भी आवाज बाहर स्कूल तक नहीं आ, मतलब बाहर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि वो बजा ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि नजर सर की पड़ जाती है उस पे, तो वो बोलते हैं कि जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारा, तो उसके सर बड़ी प्यार से स्वीट वॉइस में आके उसको कहते हैं कि आ जाओ फ्रांस, सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, आके अपनी सीट पे आके बैठ जाओ। और वो बड़ा शौक हो जाता है, बोलते कि सर ने तो मतलब कभी मुझसे इतनी अच्छी तरह से बात नहीं करी, मुझसे क्या मतलब कितने स्ट्रिक्ट सर है और आज इनसे इतने
वो लग रहे हैं। तो फिर वो नोटिस करता है कि जो सर है उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है और बहुत ही ज्यादा सजे धज के आ रखे हैं और पूरा एम्ब्रॉयडर्ड कैप भी पहनी हुई है। तो कुछ कुछ ऐसा वो दिख, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ ऐसा ये लोग देखने को हमें मिल जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये पिक्चर दे रखी है, ऐसे उनके है और ये लोग ऐसे बैठे, ग्रीन कलर का कोट था और ये कैप थी और पूरा एम्ब्रॉयडर्ड था। ठीक है, फिर वो देखता है कि जो लास्ट बेंच होते हैं, जो यूजुअली वैकेंट होते हैं, जहाँ पे कोई बैठता नहीं है, तो वहां पे इन्होंने क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि देखो भाई, वो देखते हैं कि यहाँ पे तो मतलब फार्मर्स वगैरह, मतलब कितने सारे लोग, मेयर बैठ रखे हैं, पोस्ट मास्टर बैठ रखे हैं, सब कुछ बैठ रखे हैं। तो फिर बोलते हैं कि ये कैसे हो रहा है आज तो बड़ा गजब गजब चीजें हो रही है, आज तक तो पहले ऐसी चीजें कभी हुई नहीं थी। तो ऐसे वो सोचता है, तो सोचता सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी जो उसके टीचर होते हैं, जिनका नाम MML होता है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनका टीचर का नाम MML है, वो खड़े उठते हैं और वो देखते हैं कि भाई सॉरी, वो देखते हैं, वो बोलते हैं कि देखो बच्चों, ऐसा है कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन में से कि अब से तुम्हें सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि फ्रांस हार चुकी है, तो फ्रेंच भाषा भी हार चुकी है। फ्रेंच बच्चों को फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी, बच्चों को फ्रेंच अब से बोलने नहीं दिया जाएगा, उनको जर्मन भाषा, जर्मनी की चीजें सिखाई जाएंगी। और स्पेशली जो एल्सासे और लोरेन इनके अंडर में आए हैं, उनको भी। तो ये बात सुनकर जो फ्रांस था, उसको ऐसा लगता है मतलब बड़ा सा झटका लग गया हो, एक थंडर क्लैप लग गया हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है थंडर क्लैप लग गया हो। तो ऐसा वो सोचने लग जाता है और फिर बोल रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि वैसे सोचने लग जाता है, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलने लग जाते हैं कि मैंने तो आज तक कभी इतना इंटरेस्ट ही नहीं लिया, कभी अपनी मातृभाषा पढ़ी ही नहीं है, मुझे, मैं ही वो बच्चा होऊंगा जिसको अपनी मातृभाषा ही नहीं आती है, वगैरह वगैरह। तो ये तो सब कुछ सोच ही रहा होता है कि MML फिर से बोलता है कि फ्रांस, जो मैंने तुम्हें रूल्स ऑफ पार्टिसिपल लर्न करने को बोले थे, वो सुनाओ। अब क्या होता है कि जो फ्रांस होता है, वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता है कि वो आंसर दे, लेकिन कुछ भी दे, उसको जो भी आता है वो बोले, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता। तो फिर MML समझ जाते हैं कि इसमें कुछ पढ़ाई नहीं है। तो वो बोलता है कि फ्रांस, मुझे मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, और इवन तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। वो ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारी पेरेंट्स इसमें अकेले शामिल नहीं है, मैं भी इसमें शामिल हूँ। बताते क्या गलती है, वो बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी स्टडी पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ना ही तुम्हें कुछ पैसों के चक्कर में काम करवाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए भेज देना चाहिए। और मुझे भी जब मन करता था, बता रहे हो पास्ट की बात, कि जब मुझे मन करता था तो मैं फिशिंग के लिए चले जाता था और तुम लोगों की क्लास कैंसिल करवा देता था। मुझे शायद तुम्हारी उस दिन क्लास कैंसिल नहीं करवानी चाहिए थी, या फिर मुझे उस दिन तुम्हें और पढ़ा लेना चाहिए था, ताकि आज तुम्हारी हालत ना होती, मतलब आज तुम्हें अपनी मातृभाषा नहीं आती है, बताओ। और एक फिर वो बताने लग जाते हैं कि जो लैंग्वेज होती है कितनी इंपॉर्टेंट होती है, अपनी जो मदर टंग होती है इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे कि कभी कभी, हमेशा जब भी बाहर के देश में तुम जाओ, तो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। अब कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लो तुम लोग बाहर के देश में चले गए हो, एंड जब तुम बाहर के देश में चले आते हो, तो फिर तुम्हें तुम देखते हो उधर कि तुम्हारा पासपोर्ट खो गया, फिर कुछ खो गया, तो तुम उधर जाके कंसल्ट करते हो, तुम्हें बोलते हो कि तुम इस देश के हो, तो तुम्हें इधर की मदर टंग तो आती होगी। जैसे कि तुम चले गए, तुम्हारी मदर टंग है हिंदी, तुम्हें बोलेंगे हिंदी लिख के दिखाओ, बोल के दिखाओ अच्छी तरह से, तुम एटलीस्ट लिख तो पाओगे, है ना। अब तुम्हें मान लो कोई बच्चा, तुम बोल रहे हो कि तुम इंडिया से, पर तुम्हें हिंदी नहीं आती है, तो फिर दिस थिंग डजंट मेक द सेंस। तो फिर वही चीज इन्होंने बोला कि ऐसी कंडीशन में हमारी लैंग्वेज ही एक ऐसा सहारा होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। फिर वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे, और फ्रांस लैंग्वेज बहुत वैसी होती है, यहाँ पे भी गलती, इस पैराग्राफ में गलतियां बता रखी है कि तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, वगैरह वगैरह, तो मेरी गलती है। और फिर ये बताया फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द ब्यूटीफुल, क्या बोलते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड द क्लियरेस्ट मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। तो अपनी लैंग्वेज की तारीफ करके वो बोलते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि अब फिर उसके बाद वो ना बुकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बच्चों को बोलते हैं इसमें लिखो, लिखने के लिए ग्रामर वगैरह पे आ जाते हैं, एंड वो बच्चे उधर लिख रहे होते हैं, है ना। और बच्चे सारे लिखने लग जाते हैं जो क्या क्या काम है उनका, ठीक है। और फिर जब जब वो सब लिख ही रहे होते हैं, तो किसी की कोई आवाज नहीं आ रही होती है ना।
और फिर फ्रांस ये भी सोच लिखता होता है, जब वो पढ़ रहा होता है तो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, जो भी समझा रहे होते हैं उसको बड़ा इंटरेस्ट और सब कुछ समझ में आ रहा होता है, जो उसको पहले कभी नहीं आया। जो बुक्स, जो बैग उसको पहले इतना बोझ लगता था जिसको उठाने में, अब वो उसको लगता था काश मैं इन बुक्स को पढ़ लेता, काश मेरा कुछ हो जाता, अब मैं पढ़ सकता, मतलब उसको अब उस चीजों में इंटरेस्ट आने लगा है, क्योंकि वो कहीं और का नहीं सोच रहा, अब उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी सीखनी है अपनी भाषा। अब क्या होता है, वो सोचने लग जाता है, उसको थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है और वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। मतलब कि बच्चे ना एक मतलब कर्सिव में उनको बुकलेट देते हैं जिसमें फ्रांस एल्सा से लिखने को वो देते हैं, ठीक है, क्योंकि वह रहते थे एल्सासे में जो कि आता था फ्रांस के अंदर, लेकिन क्या हो गया था, एल्सा फ्रांस हार गया था तो एल्सासे चला गया था जर्मन में, जर्मनी के पास, बर्लिन में सॉरी, है ना। फिर अब क्या होता है कि जब वो देखते हैं कि क्या, जब ना उधर पिजन आ जाते हैं, वो गाने लग जाते हैं, या फिर वो होता है ना गुटरगू करने लग जाते हैं अपना, तो फिर वो देखते हैं कि अब वो देखता है, फ्रांस देखता है, वो बोलते हैं क्या ये जो जर्मन वाले लोग होंगे या इन पिजन को भी बोलेंगे कि तुम जर्मन में ही गुटरगू करो। हंसने की बात नहीं है, बट मतलब समझ रहे हो, अपनी पिजन बोले, पिजन को बोलेंगे तुम जर्मन लैंग्वेज में ही बोलो। क्या ऐसे वो बोल सकते हैं? क्या पिजन करेंगे? नहीं ना। तो हमें क्यों बोल रहे हैं वो तो वो जानवर होकर ऐसा नहीं कर सकता, हम क्यों करेंगे? तो दिस फ्रेज ये दिखाता है कि कितना गुस्सा भरा हुआ था फ्रांस के मन में कि दैट अपनी लैंग्वेज उसको पढ़ने को नहीं मिल रही थी। अब वही है ना, जब तुम्हें बोलेंगे तुम्हें हिंदी पढ़ने नहीं दी जाएगी तो फिर तुम कैसे करोगे? तो फिर वही चीज इन्होंने बोलता है कि बच्चे बोलते हैं कि बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े बच्चे, और इवन बूढ़े जो कि पहले शायद इसलिए वो उधर आए थे कि वो पहले भी ढंग से अपनी लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाए थे फ्रांस की तरह, और इसलिए वो सॉरी फील कर रहे थे, इसलिए वो इधर आए थे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो एम हैमल थे उनको 40 years ऑफ एक्सपीरियंस, 40 या फिर 60, अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें आ जाएगा क्लियर एक बार, तो इतना सारा हो गया था उनको, तो सब उनको कंट्रीब्यूट करने आए थे कि हाँ आपको इतने साल हो गए हैं। तो बच्चे से बच्चे, बड़े से बड़े, सब उधर बैठे हुए थे। एंड बच्चे भी जब ग्रामर लिख रहे थे तो फिर आवाज निकाले थे बा बी बे बू बू। और इतना ही नहीं हुआ था कि जब यूजुअली जब क्लास में तो वे सर पढ़ा रहे हैं और उस टाइम कोई कीड़ा आ जाए क्लास में, छिपकली आ जाए, चूहा आ जाए, तो फिर सारे बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं, राइट। बट उस टाइम क्या हुआ कि सब लोग इतने सीरियस थे अपनी लैंग्वेज को लेके, या फिर कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में इतना डूब चुके थे, उसके पढ़ने में इतना डूब चुके थे कि एक बग जब एंटर हुआ क्लास के अंदर विंडो के साइड से, तो कोई भी बच्चा, मतलब कोई भी बूढ़े तो खैर तभी भी नहीं बोलेंगे बड़े बूढ़े, लेकिन जो बच्चे होते छोटे जो बोल भी नहीं सकते, उन्होंने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो सिर्फ अपना काम करने पे लगे हुए थे। इतना सीरियस उधर का माहौल हो चुका था। अब क्या होता है, टाइम हो जाता है, क्लास खत्म हो जाती है, अब थोड़ा इमोशनल मूवमेंट आ जाता है, तो फिर जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, वो खड़े उठते हैं अपनी जगह से जहाँ पे वो बैठे हुए होते हैं और कुछ बोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनके मुंह से खाली दो शब्द निकल पाते हैं, आए, वो भी हकलाते हुए निकलते हैं। तो फिर वो उनका गला जैसे कि मान लो चौकड हो गया होता है, तो वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, इमोशनल हो गए होते हैं, वो थोड़ा इतने साल से वो पढ़ा रहे हैं एंड देन उनको खुद की लैंग्वेज ही बोलने की इजाजत नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वो उठाते हैं, चौक उठाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं चौक से, और उसके बाद लिखते हैं वाइवले फ्रांस। ये फ्रांस में लिखते हैं वाइवले फ्रांस, मींस कि दैट फ्रांस लैंग्वेज बहुत प्यारी है उनकी लैंग्वेज में, कि कभी भी इसका नष्ट, कभी इसका अंत ऐसे नहीं हो सकता, फ्रांस लैंग्वेज का अंत। तो ऐसे वो लिखते हैं एंड लिखते हैं, अपना सर दीवार की तरफ झुका लेते हैं एंड अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलते हैं कि स्कूल डिसमिस हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे दी एंड हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको क्विक समरी बताई। चलिए हम अब इसके थोड़े रीड करके देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हम रीड नहीं करेंगे चैप्टर तो हमें कुछ चीजें जो छूट जाती समरी में वो पता नहीं चलेंगी। ये पहले तो हमने रीड कर लिया, स्टोरी रीड करते हैं। डोंट वरी, मैं स्टोरी को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। चलो, I started for I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. तो फिर इसमें बताते हैं कि सुबह लेट उठने के कारण जो हमारे फ्रांस होते हैं वो स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं और उनको ये डर रहता है कि वो अब पक्का से डांट खाएंगे, दो कारणों की वजह से। पहला कि वो एक लेट हो गए, दूसरा कि जो एम एम एल है उन्होंने
पार्टिसिपल्स में क्वेश्चनिंग करने के लिए आज कहा था एंड उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ पता नहीं है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। पहली पहली दफा वो सोचता है कि मैं क्या करूंगा, मैं ना स्कूल बंक मार के आज भारी थोड़ा टहल लूंगा और घूम लूंगा। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स and in the open fields back of the sawmill the Persian shoulder were drilling। बेसिकली क्या होता है कि अब वो मौसम के बारे में बता देता है, अपने जो उसके आसपास चल रहा था उसके बारे में बताने लग जाता है। वो बताने लग जाता है कि दैट मौसम इतना अच्छा है, सुहावना मौसम है, एंड जो बर्ड्स हैं वो चॉपिंग कर रही हैं, घूम रही हैं, और जो सोल्जर्स है पर्शियन सोल्जर वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग मीन्स मार्चिंग, ड्रिलिंग मीन्स मार्चिंग। अब यहाँ पे मैंने करा हुआ शेड तो आप इधर लिख सकते हैं मार्चिंग। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। और इतना ज्यादा टेम्पटिंग था, इतना ज्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। ये आया कि इसको पढ़ाई अच्छी लगती होगी इतने अच्छे मौसम के सामने, ठीक है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। लेकिन उसके पास इतना स्ट्रेंथ था कि वो इस सब चीजों को मतलब अपने दिमाग से हटा सके और स्कूल पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सके, एंड वो उसकी तरफ भागने लग गया। Then I passed the town hall. There was a crowd in front of the bulletin board. अब मैंने जैसे कि बताया था कि जब वो टाउन हॉल से पास कर रहा था तो वहां पे ना बेसिकली एक बहुत बड़ा झुंड था लोगों का। फॉर द लास्ट 2 years all the bad news had come from there। मतलब कि पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबर उस बुलेटिन बोर्ड पे ही आ रही थी। द लॉस्ट ऑफ, अब कौन सी आई थी कि लॉस्ट बैटल्स, जितने भी हारी हुई वॉर्स है या फिर बैटल्स है जो उन्होंने करा, द ड्राफ्ट ऑर्डर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स वगैरह वगैरह, ये सारी उसमें आती थी खबर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। ये सारी चीजें वो अपने दिमाग में सोच रहा था कि इतनी सारी बुरी खबर उसमें आई है, और पर वो ये सोच रहा था बिना रुके, मतलब वो चलते भी जा रहा था। बट कैन बी द मैटर नाउ। वो सोच रहा था कि अब क्या मैटर हो सकता है, अब क्या बुरी खबर आई होगी। देन एज आई हरिड बाय द फास्ट एज आई कुड। और फिर वो भागने लगा उधर से। जब वो भाग रहा था, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर with his assistants reading the bulletin। अब वो एक वॉचर, एक ब्लैक स्मिथ था जो कि बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा वो पढ़ रहा था। उसने उसको पीछे से बुलाया, कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब। मतलब बोलते हैं कि बच्चे इतना जल्दी जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम अपने तुम्हारे पास अपने स्कूल जाने का बहुत सारा समय है, वो ऐसा बोलता है। तो वो सोचता है आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीचिंग एन हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रीड। अब वो क्या होता है कि वो सोचता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, और जल्दी जल्दी वो एमएमएल का जो गार्डन होता है ना स्कूल के बाहर ही होता है, वहां पे वो जल्दी से मतलब इतना भागता है कि वहीं पे पहुंच कर ये सांस लेता है वो, ठीक है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल व्हिच कुड बी हार्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। अब क्या होता है कि जब कभी भी वो मैं उधर जब वो पहुंचता है ना तो देखते कि कोई शोर शराबा ही नहीं है, मतलब कोई ओपनिंग क्लोजिंग, कोई लाउड, एकदम यूनिसन, एकदम शांति है उधर। यूनिसन यानी कोई भीड़ भड़ाका नहीं है उधर, ठीक है। एवरी वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अब बेसिकली क्या होता है कि हमेशा ना इतना शोर रहता था उधर कि कानों पे बच्चों को हाथ लगाने पड़ते थे एक दूसरे से बात करने के लिए, सो दैट पता चल सके उनको, ये पता चल सके कि वो क्या बोल रहे हैं। इतना भी साउंड इतना तेज लाउड होता था कि खुद पता ही नहीं चल पाता कि वो खुद क्या बोल रहे हैं, ठीक है। खुद की आवाज ही सुनाई नहीं देती थी। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और जो टीचर है वो टेबल पे मारता रहता है, आवाज करता रहता है, लेकिन वो आवाज भी अब नहीं आ रही थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, ठीक है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो वही वो प्लान बनाने लग जाता है कि कैसे वो अपनी डेस्क पे पहुंचेगा बिना किसी के नजर में आए, बिना किसी के नजर में आए। बट ऑफ कोर्स एट दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। और सब कुछ ऐसा था जैसे कि मान लो संडे के सुबह तुम लोग स्कूल उठ के आ गए हो, इतना शांत था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। और विंडो के थ्रू वो देखता है कि ऑलरेडी सब बच्चे अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। एंड एमएमएल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके बगल में ही उन्होंने अपना क्या बोलते हैं, अपने आर्म्स के अंदर ही उन्होंने क्या रखा, एक बड़ा सा रूलर, स्टील आयरन रूलर रखा हुआ है। एंड आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, ठीक है। और उनको ओपन करना था डोर और सबसे पहले जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। अब वो बोल रहे कि तुम लोग इमेजिन कर ही सकते हो कि कैसा लगता है जब तुम ही एक इंसान होते हो, पूरी क्लास बैठी हुई है, तुम ही एक इंसान हो जो बाहर खड़े हैं, एंड कितना ब्लश कर रहे होगे तुम, कितना फ्राइटेंड हो रहे होगे, सब तुम्हें ही देख रहे हैं,
ठीक है, बट नथिंग हैपेंस। लेकिन जब वो खोलता है दरवाजा और अंदर जाता है तो कुछ भी हैपन नहीं होता है। यहाँ नहीं कि जो इतने स्ट्रिक्ट टीचर एमएमएल होते हैं उनको देखते हैं, सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही प्यारी वॉइस में बोलते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। बोलता है कि बेटा फ्रांस जल्दी से अपनी प्लेस पे बैठ जाओ, वी वर वेटिंग बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। वो जाता है जल्दी से अपनी जगह पे बैठ जाता है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर बाय फ्राइट डिड आई सी। अब वो जैसे ही वो अपने थोड़े होश में आता है कि ओ माय गॉड अभी क्या हुआ सडनली, तो वो नोटिस करता है दैट आवर टीचर हैड ऑन दिस ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। अब वो देखते हैं कि उनके टीचर जो हैं उन्होंने तो बहुत ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा है, और उसी के साथ साथ फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी है, और पूरा सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड है। That he never wore except on the inspection and the prize days। मतलब कि वो कभी इसको नहीं पहनते थे यूजुअल डेज में, वो हमेशा तभी पहनते थे जब कोई इंस्पेक्शन होता था या फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम टू सो स्ट्रेंज दैट एंड फिल्मिंग, यानी कि उनके अलावा साथ ही साथ जो बाकी स्कूल था वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा था। क्या स्ट्रेंज था उसमें? बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट, जो कि ऐसी चीज जो फ्रांस को बहुत ज्यादा सरप्राइज करी गई, was to see the back benches, क्या बोल रही हूँ, सॉरी, बैक बेंचेस, ठीक है, जो पीछे की खाली सीटें होती हैं वो यूजुअली एम्प्टी रहती हैं। बट क्या हुआ था कि जो विलेजेस पीपल थे, जो विलेज के पीपल थे, जो गांव के लोग थे, वो उधर शांति से बैठ रखे थे। अब ये क्या हो रहा है, पीछे बैठ रखे शांति से। ओल्ड हॉर्सर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, मतलब कि एक ओल्ड हॉर्सर बैठ रखा था और जिसकी 3 कॉर्नर वाली हैट थी, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमैन एंड सेवरल अदर, बहुत सारे और भी लोग उधर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग क्या लग रहे थे, दुखी लग रहे थे, इंक्लूडिंग हॉर्सर। हैड बाउट द ओल्ड प्राइमर, अब एक हॉर्सर था, हॉर्सर जो था उसने एक ओल्ड प्राइमर लाया था, ठीक है, थम्ड एट द एजेस, जो कि एजेस से थम्ड करा हुआ था, ठीक है। He held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages, ठीक है। While I was wondering about it all, जब ये सब कुछ सोच रहा था क्या चल रहा है, MML mounted in his chair, वो खड़े उठे MML और कहने लगे, and in the same grave and a gentle tone which he had used to me said, अब वो क्या कहते हैं, उसी जेंटल टोन में जैसे उन्होंने फ्रांस से बात करी थी, उसी टोन में आकर वो कहते हैं फ्रांस को कि माय चिल्ड्रन, फ्रांस को नहीं बाकी सारे बच्चों को, माय चिल्ड्रंस, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेसन होने वाला है वो हमारा आखिरी लेसन होने वाला है। अब आखिरी लेसन क्यों होने वाला है? तो बोलते हैं द ऑर्डर हैज come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine। एक ऑर्डर आया है, क्या ऑर्डर आया है कि अब से खाली जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्सासे और लोरेन के बच्चों को। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तुम्हारा जो नया मास्टर है जो तुम्हें जर्मन पढ़ाएगा वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। कहते हैं ये तुम्हारा आखिरी लेसन होने वाला है फ्रेंच का, और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा अटेंटिव रहो तुम्हारी आखिरी क्लास में। अब जब फ्रांस की बात सोचता है, वो बोलता है कि ये तो एकदम थंडर क्लैप की तरह, मतलब जो को चमाटा उसके काल पे किसी ने बचा दिया हो, ऐसा उसके लिए खबर थी। ओ द wretches, that was what they had put up at the town hall। अब वही वो सोचने लग जाता है, अच्छा तो ये बुरी खबर थी जो बुलेटिन बोर्ड्स में, वहां पे तो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड्स में लिखी गई होगी, इसलिए सब दुखी लग रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये सब पहना हुआ है, और सारे जो क्वेश्चन जो उसके दिमाग में घूमे सबका आंसर मिल जाता है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हैड न्यू हाउ टू राइट। अब आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब वो बोलते हैं कि भाई ये तो मेरा लास्ट लेसन है और मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे यहाँ तक कि अच्छी तरह से फ्रेंच लैंग्वेज में लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं शायद कभी भी अब ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा अपनी लैंग्वेज के बारे में। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। वो उधर ही जैसे कि रुक सा गया, उसके दिमाग में रिग्रेट होने लगा कि क्यों उसने उस टाइम पे ढंग से नहीं पढ़ा, एंड वो रिग्रेट फील करने लग गया कि अब मैं कैसे पढ़ूंगा,
और क्यों मैंने अपनी क्लासेस मिस करी, क्यों मैंने कुछ नहीं पढ़ सका, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द स्टार, वो सब लिखा है कि क्यों मैं मतलब कि जैसे होते हैं ना बर्ड्स के अंडे लेने चला गया, क्यों मैं स्लाइडिंग करने चला गया क्लास बंक करके, माई बुक्स दैट had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of science were old friends now. मतलब जो किताबें जो उसको पहले एकदम दुश्मन टाइप की लग रही थी, बहुत ज्यादा भारी लग रही थी, वही किताबें उसके ऐसे लग रहा था कि पुराने दोस्त होंगे. दैट आई कुडंट गिव अप, जो कि कह रहा है कि नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जो कि उसको बोल रहे हैं कि अब तो गिव अप नहीं करना है. एंड एम हेमल टू, और साथ उसको अपने टीचर के लिए भी बुरा लग रहा था कि अब उसका टीचर उनको छोड़ के जा रहा है. द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, that I should never see him again made me forget all about his rulers and how cranky he was. यानी कि वो चीजें को मतलब कि पास्ट में जो उनकी बुरी चीजें थी कि कैसे वो स्ट्रिक्ट थे, कैसे वो बच्चे को डांटते थे, ये सारी चीजें उसको रिमेम्बर ही मतलब उसको तब आई नहीं दिमाग में, जब वो ये सोच सोच के घबरा रहा था कि अब उसको कभी भी एम एम एल नहीं दिखेंगे, अब उसको कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ने देंगे, उसका आखिरी बार वो फ्रेंच पढ़ रहा है. कितना बुरा लग रहा होगा, मतलब कि वही बताते हैं उसको कितना, उसको ये सारी थॉट्स आई नहीं दिमाग में कि कितने स्ट्रिक्ट टीचर थे, वो कैसे बात करें वगैरह वगैरह. अब उसको यही आ रहा था दिमाग में कि अब वो कभी अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता. अब वो कहता है पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, और इसीलिए उन्होंने अपने फाइन संडे क्लोथ यानी कि वो ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और ब्लैक हैट पहनी हुई थी. एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village are sitting there in the back of the room. अब उसको सारे आंसर मिल रहे थे कि क्यों उधर विलेजर्स बैठे हुए हैं. अब देखो नेक्स्ट लाइन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से बन के आ रहा है कि why the ऐसे आ सकता है यूजुअली द बैक बेंचेस आर एम्प्टी बट वाई ऑन दैट डे ऑल द विलेजर्स आर सेट ऑन द बैक बेंचेस. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग बता देना कि वॉलेंस ऑर्डर आया था कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन नहीं पढ़ाया जाएगा, और इसलिए कंट्रीब्यूशन देने के लिए मतलब अपनी तरफ से एक सॉरी फील कर रहे थे, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि लास्ट डे था वहाँ के बच्चों के लिए, उनके लिए फ्रेंच को पढ़ना, या फिर फ्रेंच से कोई चीज अपनी लैंग्वेज जो उन्होंने इतने सालों में नहीं ली उसके बारे में कुछ जानना, कुछ अच्छा जानना, कुछ इंटरेस्टिंग जानना, क्योंकि इसके बाद वो कभी नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए वो उधर गैदर हो रखे थे. तो फिर ऐसे तुम लिख सकते हो. ओके. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. हाँ, तो फिर क्यों हो रहा था, क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे थे कि वो भी फ्रांस की तरह स्कूल नहीं जा गए, मतलब नहीं जा पाए एक तरह से. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर ऑफ 40 ईयर्स. या मैंने सही बोला था, 40 ईयर्स था उनको, मतलब बोल सकते ना 40 ईयर्स हो गए थे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, कॉन्ट्रीब्यूशन के 40 ईयर्स हो गए थे. ऑफ फ्रेंडफुल सर्फिस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर. ठीक है, वो सारी कंट्री का रिस्पेक्ट दिखाना, इसलिए वो उधर सारे गैदर्ड हो गए थे. तो कितने कितने साल का एक्सपीरियंस था उनको, कितने साल हो गए थे उनको, 40 ईयर्स हो गए थे. While I was thinking of all this, I heard my name called. जब फ्रांस ये सब चीजें सोच रहा था तो उसको सुनाई पड़ता है कि उसका नाम लिया गया है. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और अब ये फ्रांस की टर्न थी बताने की कि उसने क्या पढ़ा है. वट वुड आई नॉट गिव हिम sorry, what would I not have given to be able to say that dreadful rules of participles, although very loud and clear and without one mistakes. मतलब कि वो नहीं कह पाया रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स विदाउट क्लियरली, लाउडली और किसी बिना किसी मिस्टेक के, बट आई गॉट ऑल मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे फ्रांस साहब होते हैं, तो उन्होंने प्लान बनाया, मतलब उन्होंने डिसाइड किया होता है कि वो सारी स्ट्रेंथ लगा देंगे और सब कुछ बोल देंगे लाउड क्लियर और बिना किसी मिस्टेक के साथ. बट वो पहले ही शब्द में पूरा मिक्सअप हो जाता है उसको, और वो कुछ नहीं कहता, वो खाली नीचे अपनी बेंच को पकड़ रखा होता है, उसकी नजरें नीचे झुक रखी होती है, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ऊपर उठा के अपने सर के साथ आई कांटेक्ट कर सके, और उसका जो दिल है वो बहुत जोर से धड़क रहा होता है.
I heard Annabelle say to me. मुझसे सुनता है कि Annabelle ने क्या कहा है. I won't scold you little Franz. मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रांस. You must feel bad enough. तुम्हें, मुझे पता है कि तुम्हें बैड लग रहा है, बहुत बैड लग रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है. See how it is. अब वो बोलता है कि आप तुम देख सकते हो कि क्या हो रहा है हमेशा. अब मैं इधर बता रही हूँ, इधर मैं पढ़ नहीं रही, बताती हूँ क्या क्या बोलता है वो, कि एवरीडे वगैरह वगैरह यहाँ से बता रही हूँ मैं, कि हमेशा हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम है हमारे पास, हम कल कर लेंगे. फिर अगले दिन हम सोचते हैं कि आप बहुत सारा टाइम है, हम कल कर लेंगे. फिर ऐसी एक साइकिल बन जाती है, हर रोज हम सोचते हैं. लेकिन देखो अब ऐसी ट्रबल आ चुकी है सांसे पे कि अब हमारे पास टाइम ही नहीं रह गया है, हमारे पास कल रह ही नहीं गया है, हमारे पास सिर्फ आज ही है, और जो करना है हमें सिर्फ आज ही करना है. तो कहते हैं now those fellows out of their will have a right to say to you how is it you pretended to be Frenchman and yet you can neither nor write your own language. यानी कि तुम बताते हो कि तुम एक फ्रेंच के मैन हो, तुम फ्रांस के हो इंसान, लेकिन अब तुम्हें खुद की भाषा बोलनी भी नहीं आती और लिखनी भी नहीं आती. बट यू आर नॉट द वर्स्ट. तुम सबसे बुरे नहीं हो फ्रांस में, तुम्हारी कोई गलती नहीं है. हमें ही we all have the great deal to reapproach ourselves. हम सब में ये आदत है कि हम कल को अपनी चीजें टाल देते हैं. तो दिस इज अ मैसेज दैट अपनी अपनी चीजों को कल पे नहीं टालना चाहिए, हमें जो करना चाहिए आज करना चाहिए. तो इधर एक मैसेज है, ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू टू लर्न. यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स को इतना नहीं है, मतलब कि तुम्हारे पेरेंट्स को इतना इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हें पढ़ाए, तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज सिखाए. दे प्रिफर टू, मतलब तुम्हें पढ़ाई से ज्यादा वो ये प्रिफर करते थे कि तुम फार्म में जाके उनको वर्कआउट करो, सो दैट उनको थोड़ा मनी मिले, थोड़ा सा पैसा मिले. एंड आई, फिर वो खुल के बताती है मैंने मेरी वजह से भी, मतलब मुझे भी तुम्हें ब्लेम करना, मतलब तुम्हें मुझे ब्लेम करना चाहिए और अपने पेरेंट्स को ब्लेम चाहिए. हम दोनों इसमें शामिल है, हम दोनों यानी कि पेरेंट्स और टीचर. क्या बोलते हैं पेरेंट्स इसलिए क्योंकि वो उनको खेतों में काम करवाने के लिए भेज देते थे, सो दैट उनको पैसा मिले. और टीचर क्यों, टीचर इसलिए क्योंकि हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स. मैं तुम्हें काश नहीं भेजा होता कि तुम मेरे पौधों को पानी दे दो इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन. यानी जब तुम लेसन लर्न नहीं करते थे तो मैं तुम्हें सजा देता था, तो तुम प्लांट को जाके पानी डालो, तुम्हारी बस की नहीं है. तो मुझे उस टाइम नहीं करना चाहिए था ऐसा, मुझे उस टाइम तुम्हें पढ़ा लेना चाहिए था, लेसन खुद से समझा देना चाहिए था. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था तो मैं उस दिन तुम सबकी छुट्टी कर देता था. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैं ऐसा नहीं करता तो आज तुम्हें एटलीस्ट अपनी भाषा लिखनी या बोलनी तो आती. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और एक से बाकी चीज होती गई और हमारी चीजें टलती गई. एम हेमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर वो थोड़ा और बताने लगे थे. क्या बोलने लगे कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है फ्रेंच, और उसी के साथ साथ क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है, ठीक है. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. हमें खुद को गार्ड करना चाहिए और कभी इसके गुण भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prisons. Basically sometimes हमारी जो लैंग्वेज होती है हमें जेल के रास्ते से भी बाहर निकाल सकती है. उसका एग्जांपल मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दे चुकी हूँ. Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर ग्रामर निकाला और फिर वो लेसन रीड करने लगे. I was amazed to see how well I understood it. फिर वो सोचने लगा कि भाई मुझे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है सब कुछ, ऐसा कैसे हो पा रहा है. तो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उसको भी इसलिए इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि वो सुन रहा है टीचर को, राइट. क्योंकि उसको पहले लग रहा था कि प्लेंटी ऑफ टाइम है, लेकिन अब उसको क्यों लग रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है, तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए उसको सब कुछ समझ में आ रहा है. जैसे कि आप लोग इंग्लिश तभी पढ़ते हो जब आपका एग्जाम का एक दिन पहले होता है, आपके पास टाइम नहीं बचता है, इसलिए आपको सब समझ में आ रहा होता है. और वहीं जब टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है तो आप खाली घोड़े बेच के सो रहे होते हो. All he said seemed so easy I think to that. वो सोचता इतना सब कुछ आसान लग रहा था मेरे लिए उस टाइम पे कि दैट काश मैं और पढ़ पाता, काश ये दिन आखिरी नहीं होता. आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली. उसने कभी भी इतना ध्यान पूर्वक नहीं सुना था. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्होंने कभी इतना अच्छी तरह से समझाया नहीं था. या बोथ साइड से ऐसा हो सकता है, एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस. दोनों साइड से ऐसा हो सकता है कि दोनों साइड से बहुत ज्यादा पेशेंस हमें देखने को मिल रहा था. फॉर एग्जाम्पल कि जो टीचर था वो इसलिए अच्छे से पढ़ा पा रहा था क्योंकि उसको पता था कि वो आखिरी बार पढ़ा रहा है. एंड स्टूडेंट्स
जो स्टूडेंट्स थे उनको इसलिए अच्छी तरह से समझ में आ पा रहा था क्योंकि उनको पता था कि वो आखिरी बार पढ़ रहे हैं। अगर ये कैजुअल डे की तरह होता तो शायद टीचर सोचता कि मैं कल अच्छे से पढ़ा लूंगा, आज मैं ऐसे उसे ऊपर से करवा देता हूँ, और स्टूडेंट्स भी सोचते कि कल तो सर पढ़ाएंगे ही, तो देखते हैं अब क्या होता है, आज नहीं समझेंगे तो क्या ही है, कल है हमारे पास, कल समझ लेंगे। तो ऐसा करते दोनों साइड से होता है, टीचर का ही अपना या फिर स्टूडेंट का ही अपनी गलती नहीं होती, दोनों साइड से टीचर को भी अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेन करना होता है और टीचर बच्चों को भी पेशेंस के साथ सुनना पड़ता है। तो आज के दिन जब लास्ट लेसन था तो दोनों साइड से हमें पेशेंस देखने को मिल रहा था, बच्चों के साथ से साइड से भी और टीचर के साइड से भी, इसलिए ज्यादा समझ में आ रहा था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यूज बिफोर गोइंग अवे। और ये ऐसा सीम्ड हो रहा था या फिर ऐसे में दिख रहा था कि जो एमएमएल है वो चाहते हैं कि जितना उनको फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ा है वो एक दिन में सब कुछ उनको बता दे, सब कुछ सारी मतलब घोल पीस के उनको बता दे कि एटलीस्ट उनको अपने लैंग्वेज के बारे में कुछ तो पता चले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और ये सब एक ही साथ अपने दिमाग में डालना सबके। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन ऑन राइटिंग। ग्रामर के बाद उनका राइटिंग लेसन हुआ। दैट डे एमएमएल हैड द न्यू कॉपीज फॉर अस राइटिंग इन द ब्यूटीफुल राउंड हैंड्स फ्रांस अल्सासे फ्रांस अल्सासे। तो उसमें कर्सिव में बेसिकली हम बोल सकते हैं ग्रामर के मतलब राइटिंग सेशन हुआ, उसके लिए वो नोटबुक्स आए थे सबके लिए जिसमें कर्सिव में फ्रांस अल्सासे लिखा हुआ था और उसी को लिखना था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर। अब वो ऐसे लग रहे थे कि जो लिटिल लिटिल छोटे छोटे फ्लैग्स होते हैं उनके देश के, वो ऐसे फ्लोट कर रहे थे, ऐसा उनको लग रहा था। इन द सेकेंड रूम the road of the top of our decks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. यानी कि हमें ये समझना चाहिए कि उस टाइम क्लासरूम इतना शांत था, इतना सब लोग सीरियस थे अपने काम में, इतना बिजी थे, ये हमें बात समझनी चाहिए। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। खाली एक ही साउंड पूरे रूम में फैली हुई थी कि दैट कोई कुछ लिख रहा है। जैसे एग्जाम हॉल में, तब भी जितना एग्जाम हॉल में साइलेंस नहीं होता उससे भी ज्यादा साइलेंस था। वन सम बीटल फ्लू इन। और फिर क्या हुआ कि अचानक से बीटल जो था, एक बग जो था वो अंदर आ गया, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। और कोई भी बीटल नहीं, बीटल्स बहुत सारे आ गए थे एंड किसी ने उनपे अटेंशन नहीं दिया, नॉट इवन द लिटिल वंस। और जो बच्चे होते हैं जो उछलने कूदने लग जाते हैं उन्होंने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। जो कि क्या कर रहे थे, अपना वर्क कर रहे थे, अपना वर्क में इतना बिजी थे जिन्होंने उन पे नोटिस नहीं किया। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। और इसलिए क्योंकि वो भी फ्रेंच थे, मतलब कि वो भी अपने लैंग्वेज को कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो। क्या कर रहे थे, कूड कर रहे थे बहुत ही ज्यादा लो वॉइस में। एंड फ्रांस जो होता है अपने में ही सोचता है कि दैट क्या जो ये जर्मन होंगे क्या ये बोलेंगे पिजन्स को कि तुम जर्मन लैंग्वेज में ही सिंग करो, नहीं ना। तो ये सारे उसके दिमाग में आता है, क्वेश्चन आ सकते थे, व्हाई द फ्रांस थिंक दैट बिकॉज इट वाज द लास्ट डे ऑफ टू स्टडी हिज ओन लैंग्वेज। एंड ये चीज उसको बहुत ज्यादा चुभ रही थी और वो बहुत ज्यादा गुस्सा फील कर रहा था, मतलब ही वाज वेरी एंग्री दैट हाउ कैन एनीबडी फोर्स्ड anybody else to speak a specific language। ठीक है, अपनी खुद में बोलते हैं ना राइट टू स्पीक, वो चीज नहीं थी उनके पास। whenever I looked up from my right when I looked up from my writing I saw MML sitting motionless in his chair and gazed first at one thing then at another as if he wanted to fix in his mind just how everything locked in that little school room। अब बेसिकली जब वो अपना लिखना खत्म करता है फ्रांस, तो वो ऊपर उठ के देखता है, तो क्या देखता है, वो ये देखता है कि जो एमएमएल है वो अपने सीट पे मोशनलेस बैठ रखे हैं एंड उनको कुछ भी क्या बोलते हैं, एंड उनको कोई फर्क पड़ रहा है, क्यों नहीं फर्क, मतलब वो एक चीज देख रहा है फिर दूसरी चीज देख रहा है और सारी अपनी माइंड में एक क्या बोलते हैं एक वैसे बोल सकते हैं समेट रहे हैं वो उस पूरी स्कूल का जो रूम है उसमें जितनी भी चीजें रखी हुई है, जैसे बच्चे बैठे हैं उनको अपनी आंखों के अंदर समेट रहे हैं, ये एक याद एक मेमोरी बना रहे हैं। फिर आगे आता है फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। और भले ही वो 4 साल से उधर रहे हैं बट उसके बावजूद वो ऐसा कर रहे हैं विद हिज गार्डन। उनका गार्डन बाहर है, उनकी विंडो के बाहर उनका गार्डन है, उनकी क्लास है उनके सामने। कितना बुरा फील लग रहा होगा ना, लाइक उन्होंने पूरा अपने जीवन के 40 साल उस स्कूल में बता दिया एंड अब उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। और वो जब छोड़ के जा रहे हैं तो ऐसे छोड़ के नहीं जा रहे कि रिटायर हो रहे हैं,
उनको लैंग्वेज के साथ हो, यानी जा रहे हैं और लैंग्वेज को भी साथ लेके जा रहे हैं, वहां के बच्चे वो लैंग्वेज दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, जो मतलब कि जो बोलते ना, उस क्लास का एटमोस्फेयर इतना था कि सब कुछ इतने सालों से चेंज हो चुका था, लेकिन जो बेंचेस थी वो सेम थी। द वॉलनट ट्री, मतलब जो वॉलनट ट्रीज था वो एकदम बड़ा हो चुका था इतने 40 सालों में, खाली वो बेंचेस सेम रह गई थी, ठीक है। द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अपॉन द विंडो टू द रूफ, वो इतना बड़ा हो चुका था कि विंडो से सीधा ऊपर छत तक जा रहा था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट एट ऑल, पुअर मैन। तो बोलते कितना दिल दुख रहा होगा उनका जब इनको सब कुछ छोड़ के जाना है। टू हियर दिस सिस्टर मूव अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अब क्या होता है, उनको अगले दिन कंट्री ही छोड़ के जानी है, इसलिए वो पैकिंग उधर चल रही थी। बट ही हैड टू करेज हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, और उनको उसी करेज के साथ, उसी पोटेंशियल के साथ उस लेसन, वो लेसन कंटिन्यू करना था, बच्चों को सब कुछ बताना था। आफ्टर द राइटिंग, जब से राइटिंग खत्म हुई, ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उन्होंने हिस्ट्री में बताया, एंड देन हिस्ट्री के बारे में बताया दैट फ्रांस कहाँ से आया, फ्रेंच लैंग्वेज का निर्माण वगैरह वगैरह जैसे हम पढ़ते हैं। और उसके बाद उन्होंने बेबीज जो थे उन्होंने कुछ चैंटेड किया, जैसे कि वो कुछ कोशिश कर रहे हैं बोलने की अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में, लाइक बा बी बी बो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने प्राइमर्स अपने दोनों हाथों में पकड़कर कुछ जैसे कि बोल रहे हैं। स्पेल द लेटर्स विद देम, यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, वो भी रो रहा था, जब वो देखता था सब चीजें तो वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशंस, उनका जो आवाज थी वो इमोशन में पूरी भरी हुई थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। अब इतना फनी उनको लग रहा था कि उनका सबका मन कर रहा था कि वो हंसे और साथ ही साथ रोए भी, दो फीलिंग्स, ठीक है। हाउ आई विल रिमेम्बर इट द लास्ट लेसन, और वो बोलते हैं कि मेरे को ये लेसन, अपना लास्ट लेसन हमेशा याद रहेगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही घड़ी में 12 बजे। देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, और जो सोल्जर्स थे जो मार्चिंग करके वापस आ गए थे, साउंडेड अंडर अवर विंडोज एंड very pale in his chair. I never saw him look so tall. अब वो खड़े उठते हैं और बहुत ही ज्यादा टॉल लगते हैं, जब फ्रांस को बहुत ज्यादा टॉल लगते हैं, उनको कभी भी इतने बड़े नहीं लगे थे एमएमएल। अब वो कुछ बोलने का ट्राई करते हैं, ही आई, और फिर ही स्टॉप, वो कुछ बोल नहीं पाता ऐसे क्योंकि गले में कुछ अटक जाता है। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बढ़ पाते। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, जब उनको लगता है कि वो कुछ बोलने के सक्षम नहीं है तो ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, चौक उठाते हैं और लिखने लग जाते हैं। वियर्ड ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट अ लार्ज एज ही कुड, पूरे व्हाइट बोर्ड या पूरे ब्लैक बोर्ड में वो इतना बड़ा लिख रहे थे जितना वो कुछ लिख सकते थे, वाइट ब्ले फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand, यानी कि वो अपना सर अपने उस बोर्ड पे ही सटका बोल रही मैं, रख देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, उसके सहारे अपना सर वहां पे रख देते हैं वॉल के सहारे, या फिर मैं बोलूं वॉल नहीं, बोर्ड के सहारे अपना सर जो है बोर्ड पे झुका के रख देते हैं और अपने हाथ से इशारे करते हुए बच्चों को बोलते हैं कि स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, यानी कि स्कूल खत्म हो चुका है, तुम सब जा सकते हो, स्कूल खत्म हो जाता है, लास्ट लेसन खत्म हो जाता है, बच्चों के फ्रेंच पढ़ना सब कुछ खत्म हो जाता है, दी एंड भी हो जाता है, और हमारा यहाँ पे चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो ये एक इमोशनल चैप्टर था या, और इसमें बच्चे अपने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं। अगर हमें अभी इतना फील नहीं होता जब तक हम अपने इसको अपने लैंग्वेज से कंपेयर नहीं करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग इस चैप्टर के, हमारे लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। क्या हो गया, पेन चल रहा है, मिटा भी नहीं सकती अभी, तो थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं, ये ज्यादा ही जूम आ गया, तो यहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज, पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के ऊपर, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल द दैट डे क्या बोला था उनका करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, ये मुझे कमेंट में चाहिए, मैं सारे आंसर दूंगी कमेंट में।
मुझे कमेंट में बताओ, मैं जो आंसर होगा उसको पिन भी कर लूंगी। ठीक है, बहुत आसान है, इनके मैं आंसर नहीं बता रही। What did France notice that was unusual about the school that day? ये भी बहुत ईजी है, ये भी मुझे कमेंट में बताना। हिंदी में बता देती हूँ मैं क्या बोल रही है। पहले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि उनको क्या प्रिपेयर करने को बोला था स्कूल में, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों उसको उस दिन अनयूजुअल लग रहा था। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड्स। तो ये मैं बता देती हूँ, ठीक है, ये मैं बता देती हूँ। उस दिन क्या है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड्स, हमेशा बुरी खबर जो होती थी बुलेटिन बोर्ड्स में लिखी हुई जाती थी। लाइक उस दिन वो चीजें हार गया, यानी कि वो बातें भी लिखी हुई थी कि बर्लिन ने एक ऑर्डर पास किया है कि अब से बच्चे एल्सास और लोरेन के जो बच्चे हैं वो जो फ्रेंच नहीं पढ़ सकते। तो ये सब लिखा हुआ था इधर। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, जो अच्छा कमेंट होगा उसको मैं पिन कर लूंगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। तो क्या चेंजेस आए थे स्कूल में। स्कूल बहुत ज्यादा शांत था, पहली चीज, स्कूल बहुत ज्यादा शांत था, मुझे पॉइंट्स में आंसर चाहिए। दूसरी चीज कि क्या बोलते हैं, जो हमारे टीचर थे एमएमएल, उन्होंने बहुत ही अच्छा ग्रीन कोट पहना था, फ्री शर्ट था और ब्लैक हैट पहनी हुई थी। लास्ट बेंचेस जो ज्यादातर वैकेंट रहती हैं वहां पे विलेजर्स बैठे हुए थे। तो तीन चीजें हमें देखने को मिले थे। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट एमएमएल एंड स्कूल चेंजेस। ये मुझे कमेंट में चाहिए। सॉरी, ये मुझे कमेंट में चाहिए। इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है चैप्टर में। अगर तुम्हें इतना शौक है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तो तुम ये टेक्स्ट कर लेना, बट ये भी पूछे नहीं जाते, बहुत ज्यादा अजीब से क्वेश्चन है, सेकंड कर लेना, मतलब कर सकते हो तो कर लेना। बाकी क्योंकि सेकंड इंपॉर्टेंट है राइट, क्योंकि पिजन ये वाला कर लेना, ठीक है, पिजन को क्या। बाकी तो मैंने क्वेश्चन आपको चैप्टर के साथ ही बता दिए थे कि क्या क्या आ सकते हैं, तो उनको प्रैक्टिस कर लेना। इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा अच्छी तरह से खत्म हो जाता है। अप्रॉक्स हमें 1 आवर हो गया है, बट अच्छी तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो ओके गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर लीजिएगा, और कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। चलो बाय बाय।